हेलो फ्रेंड्स। अगर आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने ई सेफ और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है। इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं जो लोग भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आप नाम से समझ रहे होंगे, ई सेफ हर मतलब कैसे अपने देश की महिलाओं को, बच्चियों को, युवाओं को सुरक्षित रखा जा सके। किससे? साइबर क्राइम से। यहाँ पर ये बताया गया है कि साइबर सुरक्षा कितनी जरूरी है और इसमें एक एक करके स्टेप आपको बताए गए हैं कि आपको क्या करना है। तो ई सेफ हर एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए और युवाओं को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल साइबर अपराध होने के बाद मदद करना नहीं है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को पहले से भी सुरक्षित किया जा सके ताकि उनके साथ ऐसा कोई क्राइम यहाँ ना हो सके। जैसे ही आप इंटरनेट ओपन करते हैं, कोई ऐप ओपन करते हैं, आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। एक बार आपके फोन में इंटरनेट आया कि सब कुछ दूसरे के हाथ में कंट्रोल होने का पूरा चांस रहता है। इसकी शुरुआत क्यों की गई? क्योंकि अधिकांश लोग देखिए यूपीआई से भुगतान करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंटरनेट बैंकिंग जैसे सभी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट होते जाते हैं, वैसे ही वैसे साइबर क्राइम बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब देखिए साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहा है इतनी तेजी से? उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। क्योंकि इजी आप किसी और का पैसा अपने पास ले सकते हैं, प्लस आप किसी और से डेटा कलेक्ट करके किसी और कंपनी को बेच सकते हैं, इससे आप पैसा कमा सकते हैं। प्लस किसी की प्राइवेसी को आप भंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं, मेरा डेटा किसी ने चोरी कर लिया, मैं बोलूं मेरे पास क्या डेटा है? मेरे पास बहुत डेटा है, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी है। आई एम खुद, हर एक पर्सन अपने आप में एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है। अगर आप उस आइडेंटिटी को कोई भी चोरी कर लेता है, उसकी बिना परमिशन के, बिना उसके कंसेंट के अगर वो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी पोस्ट करता है, तो ये एक तरीके का अपराध माना जाता है। लेकिन अपने देश में बहुत ज्यादा जीडीपीआर लागू नहीं होता है, इसलिए वहां पर लोग ऐसी चीजें पोस्ट कर देते हैं। वहीं आप बाहर के देशों में अगर देखेंगे, कोई भी इस तरीके का डेटा पोस्ट नहीं कर सकता है। अगर इवन यहाँ तक है कि अगर आपका बच्चा खेल रहा है और दूसरा बच्चा साथ में है, आप बिना उसके कंसेंट की उसकी जो फोटो है या जो पिक्चर आपने ली है अपने बच्चे के साथ में, वो भी आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा जीडीपीआर यहाँ पर लागू होता है। यूरोपियन हर कंट्री में आप कहीं पर भी ऐसे नहीं पोस्ट कर सकते। अपने देश में क्या है, ये सब चीजें बहुत ओपनली हैं, इसलिए साइबर क्राइम और भी तेजी से बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। देखिए अब आप यूपीआई से भुगतान करते हैं, आपको लगता है कि आपने किसी से कोई चीज ली और आपने उसको पैसा पे किया। अब यहीं पर एक फ्रॉड और भी शुरू हो गया था, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये यूपीआई से जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, ये किस तरीके से काम करता है। जब तक आपको इस चीज की जागरूकता नहीं होगी, आपको समझ नहीं होगी, आप इस क्राइम का हिस्सा बन सकते हैं। तो यूपीआई जब भुगतान करें तो बहुत केयरफुल होके करें। ऑनलाइन जब आप शॉपिंग करते हैं, आप स्क्रॉल करते हैं पूरे दिन, जो स्पेशली लेडीज हैं, जो प्रोग्राम इनके लिए चलाया गया है, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आप चीजें देख रहे हैं, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जहां से आप ऑर्डर कर रहे हैं, ये कोई साइट फेक साइट तो नहीं है। आपको उसकी सिक्योरिटी की दूसरी साइट पे जाकर आप उसकी चीजों को चेक कर सकते हैं कि ये सही भी है या नहीं है। बड़े ब्रांडेड के नाम से कई बार छोटी साइटें आपके साथ बहुत बड़े फ्रॉड करती हैं। तो ये हो गया ऑनलाइन शॉपिंग का। व्हाट्सएप का जब आप इस्तेमाल करते हैं, किसी स्ट्रेंजर से बात करने से पहले 10 बार सोचें। आपको नहीं पता है कौन आपको किस तरीके से फॉलो कर रहा था। आज वो आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेके आपको बोल रहा है और यू जस्ट सडनली स्टार्टेड टू टॉक विद हिम। आपको बात नहीं करनी है अनटिल अनलेस यू आर नॉट श्योर कि ये बंदा कौन है, या ये कोई आपसे जो बात कर रहा है वो आपको जानता भी है, या आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। आप कोई भी, आप सोशल मीडिया अगर आप चलाते हैं, सोशल मीडिया में आपको हमेशा बहुत अवेयर रहना। आज भारत में हर दूसरी महिला जो है वो अपनी रील पोस्ट करती है, या अपना कंटेंट जनरेटर है, जो भी है कंटेंट क्रिएटर है। तो आपको इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आपको साइबर अपराध से हमेशा बच के रहना है, कहीं आप उसका हिस्सा ना बन जाए। तो आपको पता है बहुत छोटी छोटी चीजें जैसे हैं, ओटीपी फ्रॉड हो गया, बहुत टाइम से चल रहा है, हर किसी को पता है। अभी जो जो साइबर क्रिमिनल है वो समझ गए कि ओटीपी से काम चलने वाला नहीं है, तो वो कुछ और शुरू कर देते हैं। यूपीआई स्कैम शुरू कर देते हैं, फेक लोन आप देंगे, आपको बोलेंगे आपका सिलेक्शन हो गया है, लास्ट राउंड में है, आप इस पर लिंक पर क्लिक कर दीजिए, आप क्लिक कर देते हैं। तो वो जॉब के तरीके से आपको स्कैम देंगे। वो हमेशा ना इंसानों के, आम जनता जो होती है उसका वीक पॉइंट एक्सेस करते हैं।
वो बोलेंगे आप इस क्विज में पास हो गए हैं, आपको 2,000 रुपए मिलेंगे, आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से वो चीजें करते हैं ताकि आप उसमें फंस जाएं। जैसे ही आप एक बार क्लिक करते हैं, आपका सारा डेटा और एक्सेस उनके पास चला जाता है। वो उसको पूरा क्लोन बना लेते हैं। तो ऐसी कोई भी फाइल है जो आपको नहीं पता है, आपको डाउनलोड नहीं करनी है। आपको किसी से बात करते समय भी बहुत अवेयर रहना है। वीडियो कॉल पर कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कोई अगला उसको रिकॉर्ड कर सकता हो। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया, फेक लोन ऐप दे देंगे आपको, क्यूआर कोड, इवन एक क्यूआर कोड वैलिड क्यूआर कोड है, उसी के ऊपर आपके पास दूसरा क्यूआर कोड लगा दे देंगे। वंस यू स्कैन दैट क्यूआर कोड, आपका सारा डेटा एक्सेस उनके पास चला जाएगा। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आप एक बार क्यूआर कोड में जहां पर भी पेमेंट करते हैं, एक बार उसको स्क्रैच करके हल्का सा देखिए कहीं इसके ऊपर कोई दूसरा क्यूआर कोड तो नहीं है। और कई बार ये चीज ना उसमें भी होती है, जब आप किसी ओला उबर इन सब में भी पेमेंट करते हैं, उस समय पर भी स्कैम होते हैं। वो लोग कोई और क्यूआर कोड आपको दिखाते हैं और आप उस पर पे कर देते हैं। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको कोई इस तरीके से भी परेशान कर सकता है, आपको बार बार बात करता है, बार बार कॉल करता है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप जानते नहीं है, तो किस तरीके से आपको शिकायत करनी है। उसकी समस्या को भागने से काम नहीं चलेगा, समस्या का हमेशा समाधान ढूंढना है और हमेशा अलर्ट रहना है। तो यही सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं और बताई गई हैं इस ऐप में कि आपको ये करना है। ये जो इतना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये इसी के लिए चलाया जा रहा है। अब इसमें क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है कि साइबर अवेयरनेस हो आपके पास, डिजिटल सेफ्टी हो, आपकी वुमेन की सेफ्टी हो। को एज अ वुमेन आप किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं, कोई आपको रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, कोई गलत तरीके से उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, कोई आपकी आईडी को तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, आपके फेस आइडेंटिटी को तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, एआई से कुछ और जनरेट करके तो नहीं दे रहा है। इन सारी चीजों के लिए आपको अपने आप को बचाना भी है और ध्यान भी रखना है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जैसे मैंने बोला, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह जब आप इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, कैसे अगर प्रॉब्लम हो गई है, अगर आपके साथ कुछ केस हो गया, तो आप उसको कैसे आगे उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपके बैंक अकाउंट से मान लीजिए कुछ पैसे निकल गए या पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यू शुड नो अबाउट इट। इसमें देखिए क्या क्या सिखाया जाता है। सबसे पहले आपके लिए पासवर्ड सिक्योरिटी है। पासवर्ड सिक्योरिटी का मतलब है आप हमेशा पासवर्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड रखें। और पासवर्ड के लिए एक और अच्छी चीज होती है, आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखेंगे आप भूल जाएंगे। कुछ पासवर्ड ऐसे रखिए जो एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हो। सेंटेंस को कंप्लीट करने से मतलब है आपको जो हमेशा याद रहे, प्लस स्पेशल कैरेक्टर उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और हमेशा एक चीज याद रखें, 3 महीने पे अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। बदले और रिपीटेड पासवर्ड को मत आगे डालें। सोशल मीडिया की सेफ्टी भी इसी में है, आप अपने कॉन्टिन्यूअस पासवर्ड 3 महीने 4 महीने में चेंज करते रहें। ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी भी इसी में है, आप किसी को अपना पासवर्ड शेयर ना करें किसी भी कीमत पर, किसी को भी ओटीपी शेयर ना करें, किसी के फोन का कोई क्यूआर कोड कोई बोल रहा है आप मत करें। तो और साइबर बुलिंग कोई करता है, उसमें भी आपको कंप्लेंट ही करनी है, कोई आपको परेशान कर रहा है। फेक न्यूज कभी भी नहीं उस पर रिलाई करना है, आपको हमेशा डबल वेरिफिकेशन करना है। ऑनलाइन जो शॉपिंग फ्रॉड होते हैं वो आपको पता ही है कितने ज्यादा होते हैं। बड़ी वेबसाइट के नाम पर छोटी छोटी वेबसाइट्स जो हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं यहाँ से सही मटेरियल ले रही हूँ, लेकिन वो क्या होता है, एक तरीके का स्कैम होता है। वो आपको बोलेंगे ओटीपी आया हुआ है, आपके पास कोई नंबर आया है, कोई डिजिट है, कोई लिंक है, आप उस पर क्लिक करिए। तो यू शुड नो अबाउट इट। अब इसमें क्या है, अगर हो जाता है कोई आपके साथ अपराध, तो आपको क्या करना है, कुछ जो प्रूफ है वो रखने हैं, जैसे चैट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, ट्रांजैक्शन आईडी हो गया, हमेशा अपने पास रखें। कोई धोखाधड़ी हो जाती है, कोई गंभीर अपराध हो जाता है, तो आप हमेशा क्या करें, 1930 के हेल्पलाइन को तुरंत संपर्क करें या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो ये कुछ वीडियो था छोटा सा जो मैंने आपको बताया ई सेफ हर प्रोग्राम अवेयरनेस के बारे में, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको बहुत सारे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो दे सकती हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं स्पेशली आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना सकती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना। बाय बाय।